हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। महाकौशल में आदिवासी नायकों के सम्मान से जुड़े कई आयोजन एक साथ दिखाई पड़े और इसके मूल में दिखी खुद को आदिवासियों का सच्चा हितैषी साबित करने की होड़। भाजपा के दिग्गज रणनीतिकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासी बलिदानी राजाओं को नमन किया, पुण्यतिथि पर याद किया, साथ ही कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। कांग्रेस की तरफ से भी पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कांतिलाल भूरिया ने भाजपा को घेरने में कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस ने आदिवासियों पर जुल्म की याद दिलाई तो बीजेपी ने आजादी के बाद से अब तक आदिवासियों की उपेक्षा कर कांग्रेस के द्वारा किए जाने का आरोप लगाया। कुल जमा संदेश ये कि हम हैं सबसे बड़े आदिवासी हितैषी। आखिर ये होड़ क्यों और इसमें कामयाब कौन रहा, दोनों पक्षों को सुनेंगे, बहस भी होगी इस पर। पहले एक रिपोर्ट देख लें। ये तस्वीरें जबलपुर की हैं, जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ 1 दर्जन मंत्रियों समेत गोंड राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अभी तक तो ये कार्यक्रम सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जाता रहा था, लेकिन इस बार बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह की मौजूदगी के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल देश में करीब 10 करोड़ आदिवासी हैं, जिन्हें कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। अब बीजेपी इस वर्ग के नायकों के नाम पर आयोजन कर इस वर्ग को साधना चाहती है। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी ऐसे कार्यक्रमों के जरिए खुद पर लगे मध्यम वर्गीय और अगड़ों की पार्टी के लेबल को हटाना चाहती है। विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो मध्य प्रदेश में 84 सीटों पर आदिवासी असरकारक भूमिका में है। शायद यही वजह है कि अमित शाह ने आदिवासी हितों की बात करते हुए कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया। कांग्रेस ने हमेशा जनजाति कल्याण की बात की, जनजाति के वोट लेने का प्रयास किया, मगर जनजाति कभी कल्याण कभी नहीं। और एक और भारतीय जनता पार्टी है, जब जब भी जनादेश मिलता है जनजातियों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और हमेशा इसके लिए प्रयास। कांग्रेस ने आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने जब हमें आजादी का इतिहास पढ़ाया तो केवल कुछ लोगों का नाम बताया, लेकिन वो भूल गए राजा शंकर साहब को, रघुनाथ साहब को, भीमा नायक को, खज्जा नायक को, टंडिया मामा को, बिरसा भगवान को। आज उनको प्रणाम करने का अवसर है और हर साल कार्यक्रम का आयोजन होगा। हर साल हम उनके बलिदान दिवस को मनाएंगे। इधर कांग्रेस भी आदिवासी वोट बैंक को खुद से छिटकने देना नहीं चाहती। कुछ दिन पहले प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने बड़वानी में आदिवासी सम्मेलन किया। पार्टी ने विधानसभा में आदिवासियों का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। 2018 में पार्टी को आदिवासी सीटों पर बड़ा फायदा भी मिला। हाल के दौर में नेमावर नीमच जैसी घटनाओं पर कांग्रेस ने प्रदेश भर में मुखर प्रदर्शन किए। अमित शाह के वार पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और विधायक कांतिलाल भूरिया ने मोर्चा संभालते हुए शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को श्रद्धांजलि देने के साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को गठघरे में खड़ा किया। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ जो हो रहा है उससे मैं उनको अवगत कराऊं। पिछले 3 महीने में 5 ऐसी घटनाएं हुई हैं आदिवासियों की, जिसमें कि पूरा प्रशासन आरोपियों की बचाने में लगा रहा। साफ है दोनों दलों में आदिवासियों का हितैषी कौन, इस बात की होड़ लगी है। वजह भी स्पष्ट है। प्रदेश में करीब 2 करोड़ आदिवासी बसते हैं, जिनमें 60 लाख भील, 51 लाख गोंड और 12 लाख कोल हैं। अलावा इसके ये माना जाता है कि इनके वोट किसी भी पार्टी को एक तरफा मिलते आए हैं। बड़ा सवाल ये, अपने आयोजनों के जरिए आदिवासी वर्ग को कौन कितना लुभा पाया है। अभिषेक शर्मा के साथ विजेंद्र पांडे,
IBC 24 जबलपुर। तो संस्कार धानी में आज जब दिग्गज जुटे तो एक ही लक्ष्य उनका दिखाई पड़ा कि आदिवासियों के बीच ये मैसेज जाए कि उनकी पार्टी, उनका दल आदिवासियों का सच्चा हितैषी है, वो उनके हितों के लिए सोचते हैं, उनके हितों के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक तर्क जरूर दिया कि आज़ादी के बाद से अब तक का जितना भी इतिहास लिखा पढ़ा, सुनाया, समझाया गया, उसमें कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सबके बलिदान को विस्मृत किया गया, उन्हें भुलाया गया। और अब बीजेपी उसी अभियान के तहत सबको सामने लाकर हर वर्ष उनकी याद में इस तरह के आयोजन करेगी ताकि लोगों को पता चले। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि ये सब दिखावा है, ये सब अपने जो जुल्म हुए आदिवासियों के प्रदेश के भीतर उसे ढकने का प्रयास है। हमारे साथ में इस वक्त दोनों पक्षों के समाज से जुड़े, समाज के लोगों को जानने, समझने, परखने, उनके मुद्दों को भली भांति समझने वाले उस वर्ग से आने वाले नेता मौजूद हैं। रामलाल रौतेल साहब, पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। नमस्कार रामलाल जी, स्वागत है आपका। और रामू टेकाम साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं और कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। नमस्कार, आपको भी बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार रामलाल रौतेल साहब, आज भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया और जन नायकों को, ऐसे नायकों को उन्होंने प्रणाम किया जिनके बारे में बीजेपी का दावा है कि अब तक उनको भुलाया, लेकिन कांग्रेस कहती कि आयोजन पहले भी होते थे, पर यह दिखावा, ये आवरण केवल इस बात का ताकि ढक जाए कि आदिवासियों पर प्रदेश में कितने अत्याचार हुए। देखिए साहब, जनजाति जो भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग है। हेलो जी, सुन पा रहे हैं हम, कहें आप। जनजातियां भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग है और इस देश में आजादी के लिए जनजाति समाज के महापुरुषों ने जबरदस्त संघर्ष किया है। निश्चित रूप से आजादी के पश्चात जिस दृष्टिकोण के आधार पर जनजाति के महापुरुषों का, जिन्होंने आजादी पे योगदान प्रदान किया है, ऐसे महापुरुषों का स्मरण करने की आवश्यकता थी जो कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हुआ। जब देश के अंदर अथवा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमारे देश और प्रदेश के जो महापुरुष हैं जिन्होंने संघर्ष किया, जिसके प्रतिफल आजादी हमको हासिल हुआ, जो जनजाति समाज में जनजागृति उत्पन्न हुआ, उन समाज को, महापुरुषों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्मरण करने का जो अभियान चलाया वो प्रशंसनीय है। निश्चित रूप से आज जो हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी आकर शहीद शंकर शाह, रघुनाथ शाह के शहादत दिवस के अवसर पर आके जनजाति समाज को गौरव का प्रोत्साहन किया, उसके निश्चित तौर से बड़े प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन एक सवाल तो ये भी उठता है कि 15 वर्षों से सरकार बीजेपी की रही है, तभी आयोजन याद नहीं आए, लेकिन अब जबकि कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, नेमावर की घटना घटी, ऐसे कुछ और कांड हुए हैं जिनको लेकर जब कांग्रेस सड़कों पर उतरी तब इतने भव्य आयोजन अब सामने आ रहे हैं, तो क्या 15 वर्षों तक भुलाया नहीं गया? इस बात का क्या ये हम ये कहें कि इसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की, इसी बात को सामने रखने की कोशिश की? नहीं, मैं मध्य प्रदेश सरकार की बात करूंगा। मध्य प्रदेश सरकार ने कोशिश किया है कि जो हमारे महापुरुष हैं, चाहे शंकर शाह हो, रघुनाथ शाह हो, टंट्या भील हो, भीमा नायक हो अथवा हमारे बिरसा मुंडा हो, इनके जो शहादत अथवा बलिदान दिवस के अवसर पर, जयंती पर सरकार ने विभिन्न कार्यक्रम निरंतर करते रहे हैं और इनके स्मृति को याद करने के दृष्टिकोण से सरकार ने इनाम भी घोषित किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जब आदरणीय शिवराज सिंह चौहान अथवा उमा जी से लेके अब तक निश्चित रूप से जनजाति समाज को सम्मान और गौरव देने का काम अगर किसी ने किया है इस मध्य प्रदेश के अंदर तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। रामू टेकाम जी, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस पार्टी ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी जो आयोजन है इसका जवाब देने की कोशिश की। क्या इस बात का कोई संकेत है कि ये वर्ग कहीं कांग्रेस से दूर ना चला जाए, क्योंकि अब तक ये परंपरागत तौर पर कांग्रेस के साथ रहा है, ऐसा माना जाता है? सबसे पहले मैं सेवा जोहार कहता हूं आपको जी। और जैसा कि हमारे रौतेल साहब ने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के हित में काम कर रही है, मैं बताना चाहता हूं यही शिवराज सिंह जी की सरकार थी जो लगातार कई हमारे आदिवासी संगठन और आदिवासी समाज के लोग विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को छुट्टी की मांग कर रहे थे। तो मध्य प्रदेश के जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने आदिवासियों के मान और सम्मान को बढ़ाते हुए पूरे
भारत देश में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य था जहां पे विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को छुट्टी की घोषणा की गई थी और पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासियों के मान और सम्मान के लिए और उनके महापुरुषों के गौरव गाथा के लिए और शासन के द्वारा राशि भी जारी की गई और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जैसे ही ये विधायकों की खरीद फरोख्त करके जो सरकार इन्होंने बनाई, इन्होंने 9 अगस्त की छुट्टी को कैंसिल करने का काम किया, तो इनके मंशा तो यही नजर आ जाती है। ये लगातार पिछले दरवाजे से आदिवासियों के हक अधिकार को खत्म करने की बात करते हैं और बड़े बड़े मंचों से केवल और केवल आदिवासी विकास की बात करते हैं, केवल जुमलों से ये सरकार चलाना चाहते हैं और आदिवासियों के हित में इनका कोई योगदान नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। नहीं, लेकिन उनका ये दावा है कि आज़ादी के बाद ज़्यादातर समय देश में, प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकारें नहीं, तब उन्हें पाठ्यक्रम से दूर रखा गया, आयोजनों को इतने छोटे स्तर पर किया गया कि उनकी कहानी लोगों के बीच नहीं पहुंच सकी। ये उनका दावा है और इसीलिए वो भव्य आयोजन करते हैं और उनको इतिहास में उचित स्थान दिलाने का दावा भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जमीन खसकती नजर आ रही है, इसलिए ये लोग आयोजन के माध्यम से आदिवासियों को लुभाने का ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, है ना। ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अगर आदिवासियों की अगर ये विकास की बात करते हैं तो आदिवासियों के उत्थान की अगर ये बात करते हैं, ये लोग तो आदिवासियों को वनवासी कहते हैं और वनवासी कह के फिर बाद में स्वर्गवासी कह देंगे। आदिवासियों को खत्म करने का काम ही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। रामलाल जी उत्तर देंगे इस बात का? नहीं, अब देखिए, शब्दों के मकर जाल में हमको फंसना नहीं चाहिए। जो वनवासी क्षेत्रों में सर्वाधिक काम करने का जो वनवासी कल्याण केंद्र हमारे, मैं एक उदाहरण देता हूं डिंडोरी का। हमारे यहाँ जनजाति कल्याण केंद्र बरगांव है, वहां वनवासी बालकों को निःशुल्क छात्रावास देने का काम हम लोगों ने किया है। कई 25 के गांव को लगभग हम लोगों ने गोद लिया है। निःशुल्क चिकित्सा शिविर हम लोग लगाते हैं, वृक्षारोपण पर्यावरण पे काम करते हैं, जैविक खेती पे काम करते हैं, बच्चों को छात्रावास निःशुल्क देने का काम करते हैं। जो हमारे जो वो है जो प्रतिभा निखार की बात करते हैं, वो हमारे वनवासी जो कल्याण केंद्र है उसके माध्यम से हम निश्चित तौर से करते हैं। तो जो मेरा कहना ये था कि शब्दों के मकर जाल में हम न फंस के, अगर हम उसके विकास के दृष्टिकोण से बात करें, भारत सरकार हो अथवा राज्य सरकार हो, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जनजातीय विकास के संदर्भ में प्लानिंग करती है और हर सरकार ने कोशिश किया है, पिछले सरकार ने किया, लेकिन जिस अनुपात से जनजातीय विकास के संबंध में प्रयास करना चाहिए वो नहीं हो सका। मैं मध्य प्रदेश सरकार की बात करना चाहता हूं। हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाने का काम निःशुल्क हमारे शिवराज सिंह सरकार ने किया, विदेश पढ़ाने का काम हम लोगों ने किया, छात्रावास खोलने का काम हम लोग किया। जो महाविद्यालय के जो बच्चे हैं शहर में रहना चाहते हैं, उनको हम लोग उनका फीस देने का, किराया देने का काम हमारी सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। तो मुझे नहीं लगता कि मान सम्मान प्रतिष्ठा जिस आधार पर हम जनजातीय समाज काम करते हैं उसका पूरा ख्याल हमारी मान, हमारी सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा को अगर किसी ने ध्यान किया है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि ये जो हमारी कल्चर है, हम लोगों ने, मध्य प्रदेश सरकार ने हमारी भाषा, बोली, संस्कृति को संरक्षण करने हेतु उन्होंने अपने बोली पे वो जारी किया है, किताब जारी किया है। इस तरह जितना संभव हो सकता था इस मध्य प्रदेश के अंदर जनजातीय समाज के जिस अनुपात पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निश्चित तौर से लेकिन एक आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगातार लगाया, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके याद दिलाया कि पिछले अगर आप 5-6 महीने देख लें, जब से ये 15 महीने जो सरकार चली कांग्रेस की, इसके बाद से जब से एक बार फिर से सरकार बनी है बीजेपी की, तब से आदिवासियों पर, दलितों पर कई अत्याचार हुए हैं। उन्होंने इसे लेकर सड़क पर संघर्ष भी किया और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात की याद दिलाई। आपको लगता है प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर अत्याचार बढ़े, जुल्म बढ़े, उन पर क्राइम बढ़ा? नहीं, उस पर तो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी परिस्थिति है तो हम उसकी निंदा करते हैं। आदिवासी के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है तो हम उसका प्रशंसा नहीं करते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, जब ये विधायकों की खरीद फरोख्त करके जो इन्होंने सरकार बनाई, उसके बाद में चाहे हम नीमच की घटना देख ले, चाहे हम नेमावर की घटना देख ले, चाहे हम खरगोन की घटना देख ले, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र बुधनी विधानसभा के शाहगंज में
हमारे बैतूल के ग्राम डुलारा की आदिवासी बहनों के साथ में जो वहां पे दुष्कर्म और विनोद उइके की जो हत्या हुई, उस पे 2 महीने तक एफआईआर नहीं हुई। ये शिवराज सरकार के प्रशासन की पोल खोलता है। जब आदिवासी समाज के लोग धरना प्रदर्शन और आंदोलन करते हैं, उसके बाद में पुलिस जागती है, उसके बाद में शिवराज सिंह चौहान जी जागते हैं। देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है, सरकार ने जो विधि संगत कार्रवाई हुई है वो उसमें किया है समय रहते। अब ठीक है, विपक्ष के नाते हमारे मित्रों ने अगर आंदोलन किया तो उनका अधिकार बनता है, हक बनता है, लेकिन सरकार ने कार्रवाई करने के लिए कोई कोताही नहीं बरती है, मुझे लगता है। चलिए, ये दावे समाज बेहतर समझता है। एक जो बार बार बात की गई कि नायकों को, जन नायकों को विस्मृत किया, भुलाया गया, तो फिर 15 वर्षों में सरकार के दौरान क्या उन्हें पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया? फिर आज भी वही दावे क्यों कि अब हम उन्हें पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे? चलिए, तो आज आदिवासियों के हित में जितने आयोजन हुए हैं और उस पर जिस तरह की पॉलिटिक्स दिखी, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। रामू टेकाम साहब, बार बार कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक आरोप लगा कि लगातार जो इतिहास पुराना लिखा गया उसमें चंद लोगों को ही इसमें तवज्जो दी गई और आदिवासियों से जुड़ा जो एक अच्छा स्वर्णिम पन्ना था, इसे अनदेखा किया गया और अब इसे बीजेपी रिकॉल करेगी, अब इसे बीजेपी लोगों तक पहुंचाएगी। मैं कहना चाहता हूँ, 15 साल पहले शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी, तब क्या किया इन लोगों ने? हमारे कांग्रेस सरकार में पूर्व आदिम जाति कल्याण मंत्री बड़े भाई ओमकार सिंह मरकाम जी, जो आज ये के बलिदान दिवस पे कार्यक्रम कर रहे हैं, उस कमलनाथ सरकार की पहल हुई और आदिवासियों से जुड़े हुए किसी भी योजना थी माननीय कमलनाथ जी की सरकार में चली। जी रामलाल साहब, सुना आपने? आपकी 15 वर्षों से सरकार रही है, तब ये याद क्यों नहीं आई? अब अचानक से क्यों याद आ रही? मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में नहीं थी, तब भी जनजाति के महापुरुषों को हम लोगों ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने का हम लोगों ने कोशिश किया। सरकार आने के बाद तो हमारा फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे देश के जिन्होंने संघर्ष करके हम इस आज आजादी के सांस ले रहे हैं, ऐसे महापुरुषों का स्मरण करने में कोई इनको कष्ट क्यों होता है? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम शंकर साहब के नाम करने की घोषणा की। शहडोल में मेडिकल कॉलेज है, बिरसा मुंडा के नाम से उन्होंने पहले से घोषित किया हुआ है। 15 नवंबर को हम लोगों ने जनजाति गौरव दिवस मनाने का हम लोगों ने हमारी सरकार ने किया है। तो जितना हो सकता, देखिए आदिवासी समाज, आदिवासी तो बहुत स्वाभिमानी होता है साहब, उसको मान सम्मान प्रतिष्ठा बिल्कुल चाहिए। और इस स्वाभिमान के लिए जो संघर्ष आदिवासी ने किया इस देश के अंदर, चाहे वो मुगल हो चाहे अंग्रेज हो, और निश्चित रूप से हम पहले से भी, जो कांग्रेस के लोगों ने पहले से इनको इतिहास में लिपिबद्ध करना चाहिए, वो कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया। अगर किया है इस देश के अंदर, चाहे मान हो सम्मान हो, हमारी भाषा हो, हमारी कला हो, हमारी संस्कृति हो, हमारी परंपराएं हो, उसको अगर संरक्षित और संवर्धन करने का काम किसी ने किया है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया साहब। नहीं, फिर क्या वजह आप देखते हैं कि लगातार ये वर्ग, बड़ा वर्ग जो है वो कांग्रेस के साथ लंबे समय तक जुड़ा रहा, और अब क्या ये छटपटाहट नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से वर्ग आकर जुड़े? देखिए, हर चीज को चुनाव से जोड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। हम कहते हैं अगर आज इस देश के गृह मंत्री जी आकर के हमारे जनजाति समाज के महापुरुषों का उनने चरण वंदन किया, तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज तक कांग्रेस के लोगों ने कभी इस देश के अंदर गृह मंत्री जैसे दायित्ववान व्यक्ति कभी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आए हो तो आप पता करिए इनसे। इसलिए कुछ कहेंगे इस पर? मैं अभी सोशल मीडिया में देख रहा था, व्हाट्सएप में चला रहा था, तो उसमें मैंने एक वीडियो देखा, हमारे वन मंत्री माननीय कुंवर विजय शाह जी, जो एक बड़े ट्राइबल लीडर है, ये जब वहां पे रघुनाथ शाह जी, शंकर शाह जी के दर्शन करने जा रहे थे, तो पुलिस वालों ने माननीय मंत्री जी को जाने नहीं दिया। वो वीडियो मैंने देखा जहां पे एक आदिवासी मंत्री का मान सम्मान नहीं है, वो पार्टी क्या आदिवासियों का मान सम्मान की बात करे? ठीक है, रौतेल साहब इस पर फाइनल कुछ कहेंगे? इस बात का उत्तर देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे एक छोटी सी विषय को लेके इतने बड़े महत्वपूर्ण विषय पर आप डिबेट करा रहे हैं, मतलब पूरा देश जिस पर गौरवान्वित होता है, देश के गृह मंत्री। नहीं, उनका आरोप यह है कि एक तरफ दिखावा है, दूसरी तरफ की रियलिटी है, सच्चाई,
एक तरफ बड़े मंच, लेकिन दूसरी तरफ नेताओं का आज क्या हाल है? नहीं, वो इस पे हम जोड़ के नहीं देख सकते। इनको ये देखना चाहिए कि इस देश के जो महापुरुष हैं, हमारे अगर गृह मंत्री जी आके हमारे जनजाति समाज का सम्मान बढ़ाया, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। चलिए, अब ये समाज को और मैं एक शब्द में कहना चाहता हूँ, हाँ, कि अभी आए दिन जो मध्य प्रदेश में आदिवासियों पे अत्याचार हुए, भारतीय जनता पार्टी के जनजाति कार्य मंत्री ने आज तक कोई बयान आदिवासियों के हित में क्यों नहीं दिया आज तक? ठीक है, समाज के बीच में जाकर, रामू जी, समाज के बीच में जाकर उत्तर देना है भारतीय जनता पार्टी को भी और कांग्रेस पार्टी को, आपकी पार्टी को भी। समाज के लोग बहुत बेहतर समझते हैं, जानते हैं, और जनता की कसौटी पर जब दल जाएंगे तो समाज का क्या उत्तर है, समाज का साथ किसे है, वो किसे अपना हितैषी मानते हैं, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।